हेलो एवरीवन। द करियर इन्फोस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके का जो एक टॉपिक है उसके बारे में। उस टॉपिक का नाम है भारत रत्न। हमारे देश में कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हमारे देश में जिन जिन व्यक्तियों ने असाधारण योगदान दिया होता है उसके लिए उसको ये अवार्ड प्राप्त होता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 यानी कि 1954 में हुई थी। अब तक जब से शुरुआत हुई है तब से 2024 तक 48 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। शिक्षा, कला, खेल या समाज सेवा जैसे क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने असाधारण अद्वितीय योगदान दिया होता है, कार्य किया होता है, उन लोगों को ये अवार्ड और ये पुरस्कार दिया जाता है। वो लोग हमारे देश के नागरिक होने चाहिए। भारतीय नागरिक को ये अवार्ड प्राप्त होता है। अगर हम बात करें इस अवार्ड के प्रतीक की, तो इस अवार्ड के प्रतीक में हमें पत्ते के आकार का मेडल मिलता है। पत्ते के आकार का मेडल होता है, उसमें सूर्य का चिन्ह होता है और भारत रत्न लिखा होता है। कई बार जीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में भारत रत्न में से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जब से भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ है 1954 से 2024 1954 टू 2024 तक जिन जिन लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है और किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 1954 में सी राजा गोपालाचारी को ये अवार्ड पॉलिटिक्स, लॉ और फिलोसॉफी में उसके योगदान के लिए दिया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को फिलोसॉफी और एजुकेशन में उसके योगदान के लिए दिया गया है। सीवी रमन को फिजिक्स में उसके योगदान के लिए ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे 1955 की। 1955 में भगवान दास को फिलोसॉफी और एजुकेशन में उसके ये योगदान के लिए ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। मोक्षा गुंदन विश्वेश्वरैया को इंजीनियरिंग क्षेत्र में उसके अद्वितीय योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू को पॉलिटिक्स में उसके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को पॉलिटिक्स में उसके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। 1958 में दोंडो केशव कर्वे को सोशल वर्क में और एजुकेशन फील्ड में उसके अद्वितीय योगदान के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 1961 में बिंदन चंद्र रॉय को मेडिसिन और पॉलिटिक्स में उसके योगदान के लिए ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। 1961 में दूसरा अवार्ड पुरुषोत्तम दास टंडन को पॉलिटिक्स में उसके असाधारण योगदान के लिए ये अवार्ड 1962 में राजेंद्र प्रसाद को ये अवार्ड पॉलिटिक्स और लॉ में उसके योगदान के लिए दिया गया है। जाकिर हुसैन को एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स फील्ड में उसके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। पांडुरंग वामन केने को इंडोलॉजी में उसके योगदान के लिए ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को पॉलिटिक्स में ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री को पोस्टोम्यूजिक यानी कि मरण उपरांत ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। 1971 में इंदिरा गांधी को ये अवार्ड पॉलिटिक्स फील्ड में प्राप्त हुआ है। 1975 में वारागिरी वेंकटा गिरी को ये अवार्ड पॉलिटिक्स और लॉ में प्राप्त हुआ है। 1976 में कुमारस्वामी कामराज को पॉलिटिक्स में ये अवार्ड उसके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। ये अवार्ड भी कुमारस्वामी कामराज को उसके मरणोपरांत दिया गया है। 1980 में मदर टेरेसा को उसके
सोशल वर्क में और फिलेंथ्रोपी में ये योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। 1983 में विनोबा भावे को सोशल वर्क और फिलोसॉफी में उसके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 1987 में खान अब्दुल गफार खान को सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में उसके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न पुरस्कार आगे गया था। 1988 में एम.जी. रामचंद्रन को पॉलिटिक्स और सिनेमा में ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड एम.जी. रामचंद्रन को उसके मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। 1990 में 1990 में बी.आर. अम्बेडकर, जिसे हम बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं, उसे ये अवार्ड लॉ और सोशल रिफॉर्म में उसके अद्भुत अद्वितीय योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। ये अवार्ड बाबा साहेब अम्बेडकर को मरण उपरांत दिया गया है। 1990 में दूसरा अवार्ड नेल्सन मंडेला को एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के लिए और पॉलिटिक्स में उसके अद्भुत कार्य के लिए उसे प्राप्त हुआ है। 1991 यानी कि 1991 में राजीव गांधी को ये अवार्ड पॉलिटिक्स में उसके मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पॉलिटिक्स में उसके अद्वितीय योगदान के लिए ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। मोरारजी देसाई को ये अवार्ड पॉलिटिक्स में उसके योगदान के लिए दिया गया है। 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को ये अवार्ड पॉलिटिक्स और एजुकेशन में उसके अद्भुत कार्य के लिए, अद्वितीय कार्य के लिए प्राप्त हुआ है और ये अवार्ड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को उसके मरण उपरांत प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की। तो जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, यानी कि हम जिसे प्यार से रतन टाटा बोलते हैं, उसको ये अवार्ड इंडस्ट्री और फिलेंथ्रोपी में दिया गया है। ये अवार्ड 1992 में रतन टाटा को उसके अद्वितीय कार्य के लिए प्राप्त हुआ है। सत्यजीत रॉय को फिल्म मेकिंग में ये अवार्ड उसके कार्य के लिए प्राप्त हुआ है। इसमें से रतन टाटा को जो ये अवार्ड मिला है वो इस साल शायद किसी गवर्नमेंट के एग्जाम में अपना क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसी साल हमने रतन टाटा को गवाया है, यानी कि उसका देहांत हुआ है। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी निकलता है इसमें से कि सबसे पहला फिल्म मेकिंग अवार्ड यानी कि फिल्म मेकिंग भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो उसका आंसर आएगा 1997 में गुलजारी लाल नंदा को पॉलिटिक्स में उसके योगदान के लिए भारत रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ है। अरुणा असफ अली को पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में उसके मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसके अद्वितीय कार्य के लिए भारत रत्न अवार्ड ये पुरस्कार दिया गया है। 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम को पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में उसके अद्भुत कार्य के लिए ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। 1999 में जयप्रकाश नारायण को सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में ये अवार्ड उसके मरणोपरांत दिया गया है। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में उसके अद्भुत कार्य और अद्वितीय कार्य के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2001 उसमें गोपीनाथ बोरडोले को पॉलिटिक्स में उसके मरणोपरांत ये अवार्ड प्राप्त हुआ है और 2014 में C.N.R. राव को केमिस्ट्री में उसके अद्वितीय योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। M.S. स्वामीनाथन को एग्रीकल्चर में उसके अद्भुत कार्य के लिए योगदान के लिए ये अवार्ड 2015 में मदन मोहन मालविया को एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स में उसके योगदान के लिए ये अवार्ड उसके मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। 2015 में ही अटल बिहारी वाजपेयी को पॉलिटिक्स में उसके अद्वितीय योगदान के लिए भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है।
2019 भूपेन हजारिका को म्यूजिक, फिल्म एंड सोशल एक्टिविज्म में ये अवार्ड उसके अद्वितीय योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। नानजी देशमुख को सोशल वर्क और एजुकेशन में उसके मरणोपरांत ये अवार्ड उसके अद्वितीय कार्य के लिए दिया गया है। 2021 अब्दुल सत्तार ऐदी को सोशल वर्क और फिलेंथ्रोपी में ये अवार्ड उसके मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं 2024 की। 2024 के सभी अवार्ड्स आप सबके लिए जीके में भी काम आएंगे और अपने करंट अफेयर में भी पूछे जा सकते हैं। अगर किसी एग्जाम में 2024 के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें से भी एक क्वेश्चन निकल सकता है कि 2024 में ये अवार्ड किस व्यक्ति को प्राप्त था। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को किस क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। तो देखते हैं 2024 में कर्पूरी ठाकुर को पॉलिटिक्स में, लाल कृष्ण आडवाणी को पॉलिटिक्स में, चरण सिंह को पॉलिटिक्स में, पीवी नरसिम्हा राव को पॉलिटिक्स में और एमएस स्वामीनाथन को एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए इस भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।